हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श का टॉपिक व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन का भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। इस लाइन का यह मतलब है कि शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन के साथ साथ जो व्यक्तिगत निर्देशन है उसका भी व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। जिस प्रकार शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है, उसी तरह से व्यक्तिगत निर्देशन का भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक संतुलन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? स्वास्थ्य हो गया, परिवार हो गया, मानसिक संतुलन हो गया तथा सामाजिक जीवन से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं होती हैं, जो सामाजिक जीवन से संबंधित हों, वो सभी समस्याएं व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के उपरांत ही व्यक्ति को एक संतुलित जीवन व्यतीत करने हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। प्रायः यह देखने में आता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक योग्यता तथा व्यावसायिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति के पश्चात भी कुछ व्यक्ति अनेक प्रकार के असामान्य व्यवहारों, सामाजिक अवगुणों से ग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि अपने व्यावसायिक क्षेत्र में पर्याप्त सम्मान प्राप्त करने के उपरांत भी वे अपने परिवार, पड़ोस तथा समुदाय के अन्य सदस्यों के मध्य प्रायः उपेक्षापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखता है, उसी तरह से जो व्यक्तिगत निर्देशन है उसका भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है? जो सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक संतुलन। ठीक है, इस प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के उपरांत ही व्यक्ति को एक संतुलित जीवन को व्यतीत करने हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। प्रायः यह देखने को मिलता है कि जो उच्च स्तर की शैक्षिक योग्यता तथा व्यवसायिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति के पश्चात भी जो कुछ व्यक्ति होते हैं उनमें अनेक प्रकार के असमान व्यवहारों, सामाजिक अवगुणों से ग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि अपने व्यावसायिक क्षेत्र में पर्याप्त सम्मान प्राप्त करने के उपरांत भी वे अपने परिवार, पड़ोस तथा समुदाय के अन्य सदस्यों के मध्य प्रायः उपेक्षापूर्ण जीवन ही व्यतीत करते हैं। लेस्टर डी क्रो एंड एलिस क्रो के शब्दों में उन्होंने व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में क्या कहा है? किसने? लेस्टर डी क्रो एंड एलिस क्रो के शब्दों में व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को प्रदत्त उस सहायता से है जो उसके जीवन के समस्त क्षेत्रों तथा अभिवृत्तियों के विकास को दृष्टि में रखकर उचित समायोजन की दिशा में निर्दिष्ट होती है। व्यक्तिगत निर्देशन की डेफिनेशन क्या बताई है लेस्टर डी क्रो एंड एलिस क्रो ने? कि व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को प्रदत्त उस सहायता से है जो उसके जीवन के समस्त क्षेत्रों तथा अभिवृत्तियों के विकास को दृष्टि में रखकर उचित समायोजन की दिशा में निर्दिष्ट होती है। व्यक्तिगत निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक पक्षों के मध्य समुचित समायोजन की योग्यता का उदय करना होता है। व्यक्तिगत समायोजन एवं व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर ही व्यक्ति को अपने सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने, पारस्परिक संबंधों को विकसित करने एवं अपने एवं समाज के जीवन में सुखद बनाने में सफलता प्राप्त होती है। क्रो एंड क्रो ने व्यक्तिगत निर्देशन की क्या डेफिनेशन दी है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों में अभिवृत्ति एवं व्यवहार के विकास में उत्तम रूप में समायोजन करने के लिए दी जाती है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों में अभिवृत्ति एवं व्यवहार के विकास में उत्तम रूप से समायोजन करने के लिए दी जाती है। यदि हम इसे और अधिक स्पष्ट में परिभाषित करना चाहें तो निम्न रूप से कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत निर्देशन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों के समायोजन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान की जाती है। क्या डेफिनेशन है? व्यक्तिगत निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों के समायोजन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता प्रदान की जाती है। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित समस्याएं। व्यक्ति की आयु के साथ व्यक्तिगत समस्याओं में परिवर्तन होता रहता है और व्यक्ति को प्रत्येक स्तर जैसे बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, युवावस्था हो गया एवं प्रौढ़ावस्था हो गई पर निर्देशन की आवश्यकता रहती है। मतलब उसे निर्देशन की आवश्यकता बाल्यावस्था में भी होती है, किशोरावस्था में भी होती है, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में भी उसे निर्देशन की आवश्यकता रहती है। इस दौरान व्यक्ति को अपने जीवन में जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है और जिनके निराकरण में वह सहायता लेना चाहता है उन्हें अग्रलिखित बिंदुओं में रखा जा सकता है। पहला क्या है? स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं। दूसरा है मानसिक विकास संबंधी समस्याएं। तीसरा है संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्याएं। चौथा है पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंधों से संबंधित समस्याएं। पांचवा है यौन, प्रेम एवं विवाह संबंधी समस्याएं। छठवां है शिष्टाचार एवं नैतिक व्यवहार संबंधी समस्याएं। सातवां है सामाजिक संबंधों से जुड़ी समस्याएं। आठवां है आर्थिक पक्ष से संबंधित समस्याएं। नवा है धर्म, आदर्श और मूल्यों से संबंधित समस्याएं। तो व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित समस्याओं के बारे में हमने पढ़ा कि प्रत्येक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की आयु के साथ व्यक्तिगत समस्याओं में परिवर्तन होता रहता है। अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गई, मानसिक विकास से हो गई, संवेगात्मक व्यवहार से संबंधित समस्याएं हो गई, शिष्टाचार व नैतिक व्यवहार संबंधी समस्याएं हो गई, सामाजिक, आर्थिक पक्ष और धर्म, आदर्श और मूल्यों से संबंधित समस्याएं हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत निर्देशन का क्षेत्र। व्यक्ति को प्रत्येक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश करता है और महाविद्यालय शिक्षा पूर्ण कर जीवन क्षेत्र में उतरता है तो इस समयावधि में उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के समय में जीवन में जटिलता, व्यग्रता, आकांक्षा आदि के अधिक होने से ये समस्याएं अधिक जटिल हो गई हैं। अतः उसे पग पग पर सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें यह बताया गया कि व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र के अंदर ये बताया गया है कि व्यक्ति को प्रत्येक स्तर पर, स्तर मतलब क्या हो गया कि उसका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश करता है और महाविद्यालयी शिक्षा पूर्ण कर जीवन क्षेत्र में उतरता है तो इस समयावधि में उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के समय में जीवन में जटिलता, व्यग्रता, आकांक्षा अधिक होने से जो समस्याएं हैं वो अधिक जटिल हो गई हैं। उसे प्रत्येक मार्ग पर सहायता की आवश्यकता होती है। पहला है पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन। पहला क्या है? आपस में मैत्री करने में सहायता देना, खिलौनों एवं खाद्य सामग्री के आदान प्रदान में सहायता देना। दूसरा क्या है? नम्रता सीखने में, क्रोध को रोकने में, नेतृत्व के गुण के विकास में, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने में और खेल भावना एवं ईमानदारी की भावना प्रकट करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा पॉइंट क्या है? करके सीखना, ठीक है, गीतों का अनुकरण करना, कहानियों के भावों का अनुभव करना। ये सब मैं बता रही हूँ पूर्व प्राथमिक स्तर के जो छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन इस तरह से दिया जाता है। दूसरों की बात ध्यान से सुनना आदि जैसे कार्यों में सहायता देना। और चौथा पॉइंट क्या है कि अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित रखना एवं उनकी देखभाल करना आदि में सहायता करना। तो ये क्या हो गया? पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राथमिक स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन। पहला क्या है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट क्या है कि छात्रों को सीखने एवं समझने की योग्यता के अनुसार आधारभूत कौशलों के ज्ञान एवं विकास में सहायता देना। तीसरा पॉइंट क्या है? विद्यालय एवं उसकी संपूर्ण क्रियाओं के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में सहायता देना। चौथा पॉइंट है मित्रता निभाना, सामाजिक दायित्व को पूर्ण करना एवं सामाजिक स्वीकृति की इच्छा को पूर्ण करने में सहयोग देना।
नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन के प्रति सजगता रखना एवं सहजता की भावना का विकास करने में सहयोग देना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक कौशलों की जानकारी देना। लास्ट पॉइंट है अवकाश के समय का सदुपयोग करने में सहायता देना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, माध्यमिक स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन किस प्रकार दिया जा सकता है। पहला है अपने परिवेश से समायोजन करने में सहायता प्रदान करना। सेकंड है शिक्षकों, मित्रों आदि से समायोजन करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा है अपने एवं दूसरों के हित साधन में जिम्मेदारी के निर्वाह की प्रेरणा देना। नेक्स्ट है श्रम एवं पुरुषार्थ करने की भावना के विकास में सहायता देना। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक एवं सामाजिक गुणों के विकास में सहायता देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न व्यवसायों के प्रारंभिक अध्ययन में सहायता देना, छात्रों को स्वयं की योग्यता एवं रुचियों में परिचित कराना। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की रचनात्मक गुणों का विकास करने में सहायता देना। नेक्स्ट क्या है, छात्र स्वयं की समस्या को समझ सके, जो छात्रों की स्वयं की समस्याएं हैं उनको वो समझ सके और उसके निराकरण का हल स्वयं ढूंढ सके, इस प्रवृत्ति के विकास में सहायता देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आत्मविश्वास एवं अच्छे नागरिक बनने के लिए वांछित गुणों के विकास में सहायता देना। अब हम पढ़ रहे हैं महाविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन। इस स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामाजिक सामंजस्य की समस्याओं को हल करने में सहायता देना। सेकंड है प्रेम एवं विवाह संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता देना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक निर्देशन में लिए गए सभी बिंदुओं पर व्यक्तिगत सहयोग करना। नेक्स्ट है नैतिक एवं चारित्रिक सहायता देना। नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करना। अब हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया अथवा तकनीकी। क्या टॉपिक है, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया अथवा तकनीकी। व्यक्तिगत निर्देशन देने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला क्या है, समस्या का संज्ञान। सर्वप्रथम छात्र की समस्या को समझा जाता है कि छात्र की समस्या क्या है, तो उसको समझा जाता है। छात्र अपनी समस्या को स्वयं लेकर आ सकता है अथवा जो अध्यापक हैं या उसके जो साथी हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, अभिभावकों द्वारा उसकी समस्या का संज्ञान किया जा सकता है। सर्वप्रथम जो छात्र की समस्या है उसको पहले समझा जाएगा और या तो वो छात्र जो है वो अपनी समस्या को स्वयं लेकर आएगा या फिर जो उसके अध्यापक हैं, जो टीचर हैं या उसके फ्रेंड्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उसकी समस्या का संज्ञान उनसे किया जा सकता है, उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आंकड़ों का संचयन। समस्या को समझने के पश्चात यथार्थ छात्र के संबंध में सामान्य जानकारी एकत्र की जाती है। इससे छात्र की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी एवं अन्य आवश्यक जानकारियां विभिन्न विधियों, संचयी लेख हो गया, साक्षात्कार हो गया और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा एकत्रित की जाती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण। संचित आंकड़ों की सहायता से समस्या से संबंधित कारकों को खोजा जाता है। निर्देशन में क्या करते हैं कि इस पद पर निर्देशनकर्ता छात्र को उसकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार यथा समस्या के समाधान का मार्ग बताता है, जिस पर चलकर वह अपनी समस्या को स्वयं हल करता है। ठीक है, कौन हल करता है, छात्र। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श। निर्देशन के बाद आवश्यकता पड़ने पर परामर्श दिया जाता है और छात्रों को अपनी समस्याओं के हल करने में सहायता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवर्ती कार्य, फॉलो अप प्रोग्राम। यह निर्देशन का अंतिम पद है। इस पद पर यह देखा जाता है कि छात्रों ने अपनी समस्या का हल जो है वो किस सीमा तक किया है। जो छात्रों से रिलेटेड जो समस्या थी उसका हल उन्होंने, उसका सॉल्यूशन किस सीमा तक किया है। यदि वे अपनी समस्या का हल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके कारणों को समझकर पुनः यथा प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगर जो छात्र है वो अपनी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है तो यह प्रक्रिया दोबारा पहले फिर से उसकी समस्याओं को अच्छे से समझा जाएगा और फिर उसको हेल्प दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता। पहला पॉइंट है व्यक्ति का सामाजिक महत्व। किसी समाज की प्रगति उसके घटकों पर निर्भर करती है। व्यक्ति समाज का घटक है। व्यक्ति के महत्व को स्वीकार कर उसकी क्षमताओं के समुचित विकास के लिए
अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना समाज का कार्य होता है और व्यक्ति की अंतर्निहित संभावनाओं एवं सीमाओं के अनुरूप विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट क्या है? परिवर्तित पारिवारिक दशाएं। आज परिवार का स्वरूप छोटा होता जा रहा है और इस कारण जो पारिवारिक दक्षताओं के विकास में अड़चनें आने लगी हैं। पारिवारिक दक्षताओं के अनुकूल प्रशिक्षण देने में निर्देशन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? यांत्रिक सभ्यता में विकास के कारण सामाजिक आवश्यकताओं का जटिल होना। यांत्रिक एवं तकनीकी विकास के कारण उद्योग एवं श्रम की दशाएं बदल रही हैं। घर एवं परिवार की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण नए समाज की संरचना प्रारंभ हो चुकी है और इस कारण नई जीवन दृष्टि के साथ समायोजन की समस्याओं के निराकरण में निर्देशन की भूमिका अब आवश्यक हो गई है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि विज्ञान की उन्नति के साथ बदलते मानदंड से उत्पन्न परिस्थितियां, विज्ञान की उन्नति के साथ पुराने मानदंड एवं पुरानी विधियां अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं। नवीन खोजों से कार्य करने के नए मानदंड एवं नई विधियों के सृजन से सामाजिक संपर्क के नए साधनों की उपस्थिति के कारण व्यक्ति के सामने अनेक जटिल समस्याएं आती हैं और उसके निराकरण में निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता को अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उचित नियोजन की आवश्यकता। व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कार्य मिलने पर उसे संतुष्टि मिलती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इस कार्य में निर्देशन सेवाएं सहायक सिद्ध होती हैं। 6 पॉइंट क्या है कि धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। आज के संदर्भ में धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का पालन करना व्यक्ति के लिए कठिन होता है। उसकी अंतरात्मा इनका पालन करना चाहती है तो बाह्य पर्यावरण व्यक्ति को इनसे दूर हटाता है। ऐसी स्थिति में समायोजन के उचित मार्गदर्शन, परामर्श अथवा निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता। आज के समय में स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे मिलाकर कार्य करना चाहती हैं। आज के दौर पे तो आप भी देख ही रहे होंगे कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। इस कारण रोजगार एवं अन्य कार्यों तथा घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रहे तो संतुलन स्थापित करने हेतु रोजगार एवं सेवाओं की व्यवस्था में भी निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता। पहला है छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता के कारण शैक्षिक निर्देशन द्वारा उन्हें अपनी आवश्यकता, क्षमता एवं अभिरुचि के अनुकूल अलग अलग मार्ग पर चलने के लिए सहायता दी जाती है। सेकंड पॉइंट है विद्यालयों में छात्रों को समायोजन में सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक विषयों में वृद्धि होने के कारण उसके चयन में निर्देशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संभावित जीविकाओं एवं अवसरों से परिचित कराने में निर्देशन की नितांत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तित पाठ्यक्रमों के साथ छात्रों को समायोजित करने में निर्देशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन रोकने के लिए निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान में निर्देशन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता। पहला क्या है वैयक्तिक भिन्नता के कारण तत्वों, शारीरिक विकास, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, सृजनशीलता और व्यक्तित्व आदि के विकास में निर्देशन की नितांत आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में समायोजन के लिए निर्देशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। थर्ड पॉइंट क्या है कि व्यक्तियों की भावनात्मक समस्याओं के निराकरण में भी निर्देशन सहायक सिद्ध होता है। चौथा पॉइंट है अवकाश काल के सदुपयोग में भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यक्तिगत निर्देशन के आधारभूत प्रत्यय। व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया जिन सिद्धांतों पर आधारित होती है वह इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्दृष्टि के विकास का विशेष महत्व होता है। सेकंड पॉइंट है व्यक्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान की दिशा में उसकी अपनी धारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
तीसरा पॉइंट है व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व अखंड एवं जटिल होता है। चौथा पॉइंट है व्यक्ति के जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं में अपना संबंध रखता है। पांचवा पॉइंट है प्रत्येक व्यक्तिगत समस्या के साथ कोई ना कोई संवेगात्मक पहलू भी संयुक्त रूप से प्रभावित रहता है। छठवां पॉइंट है व्यक्तिगत समस्याओं का जन्म केवल प्रत्यक्ष कारणों से ही नहीं होता वरन अनेक परोक्ष कारण इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः इन समस्याओं से संबंधित मूल कारणों की खोज के आधार पर ही इस प्रकार की समस्याओं के समाधान की दिशा में सहायता प्रदान की जाती है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में पढ़ा, व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ा, उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ा, कौन कौन से क्षेत्र, पूर्व प्राथमिक स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन, माध्यमिक स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन। और क्या पढ़ा, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया अथवा तकनीकी के बारे में पढ़ा, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की जो आवश्यकता है, महत्व है, और शैक्षिक दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता के बारे में पढ़ा। और लास्ट में क्या पढ़ा, व्यक्तिगत निर्देशन के आधारभूत प्रत्यय। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।